हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो एंजॉय करना है, बहुत मजे से करेंगे। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, कि भाई स्केलेटल्स को स्टडी करने की आवश्यकता क्या है और उससे हमें पता क्या चलता है। इट इज ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। अगर हमें कोई स्केलेटन मिला है जिसका साइज कुल मिला के 2-3 फुट है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका ये स्केलेटन है, ये पक्का बच्चा होगा और इसकी बचपन में ही डेथ हो गई है। However, there are no major differences in the bones of a girls and boys. यानी कि अगर उस बच्चे का भी अगर हमें जेंडर पता करना है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसमें बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि उनकी हड्डियां ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनकी हड्डियों में। कैन वी मेक आउट वेदर a skeleton was that of a man or woman? लेकिन क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक जो बड़ा स्केलेटन है, 5-6 फुट का जो स्केलेटन है, जो अडल्ट का स्केलेटन है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो स्केलेटन किसी औरत का है या वो स्केलेटन किसी आदमी का है? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. कई बार जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये डिसीजन उस बेसिस पे लेते हैं कि उस स्केलेटन के साथ एक्चुअली मिला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्केलेटन के साथ काफी सारी ज्वेलरी मिली है, फीमेल क्लोथ्स मिले हैं, क्लोथ्स ऐसे तो नहीं मिल सकते, अब खत्म हो चुके होंगे, सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी ज्वेलरी मिली है जो सिर्फ औरतें पहनती हो, जैसे कि नाक की बाली हो गई या फिर और भी जो पेट पे कमर पे बांधने वाली जो तगड़ी होती है, ये सारी चीजें अगर मिलती हैं, तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड कर देते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये किसी फीमेल या फिर वुमेन का है। ओके, फॉर इंस्टांस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. लेकिन अब इस प्रोसीजर के साथ दिक्कत क्या है कि भाई बहुत बार हमें ऐसे देखने को मिला है कि जो पुरुष थे, जो मेन थे, वो भी ज्वेलरी पहनते थे। और वैदिक सिविलाइजेशंस में आप देखिए, जो वैदिक भगवान है हमारे, जैसे कि इंद्र हो गए, सोम हो गए, इन सभी भगवानों को जब हम टीवी वगैरह पर भी देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी इयररिंग्स, बड़े बड़े ऐसे नेकलेस वगैरह पहने हुए आपको मिलेंगे। सो कैसे डिफरेंशिएट करोगे उस टाइम के आदमियों को औरतों से, जब आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे? A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. कि अगर हमें किसी skeleton के gender का पता करना है, we want to identify the gender of a skeleton, तो हम उसके hip structure को, बैक जो होती है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि वो स्केलेटन किसी आदमी का है या वो किसी औरत का है। The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable child bearing. देखिए, जो महिलाएं होती है उनकी जो हिप्स होती हैं या फिर जो हिप वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, क्योंकि उन्हें बेबीज वगैरह को पैदा करना होता है, तो वो बेबी पेट में ही रहता है। यू नो दैट बेबीज आर बोर्न थ्रू द यूट्रस ऑफ योर मदर, ओके, ऑफ अ लेडी। सो वो जो यूट्रस है उसमें बेबी को अकोमोडेट करने के लिए महिलाओं की जो बैक है वो जनरली थोड़ी सी वाइड होती है एज कम्पेयर टू मेन। ओके, सो अगर किसी स्केलेटन का जो हिप एरिया है वो थोड़ा वाइड है, चौड़ा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये एक महिला का है। अगर वो हिप एरिया इतना वाइड नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट सा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये किसी पुरुष का है या फिर आदमी का है। These distinctions are based on modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine called as Charak Samhita. एक बहुत जाने माने भारत के हिस्ट्री में एक मेडिकल साइंटिस्ट कह लो या मेडिकल डॉक्टर कह लो, एक मेडिकल साइंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर हुए हैं अपने इतिहास में आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम कहते हैं चरक संहिता। There he states that the human body has 360 bones. वहां पे उन्होंने उस किताब में लिखा है कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती है, 360, बट एक्चुअली हड्डियां होती कितनी है बताइए? This is much larger than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. लेकिन आज के दिन हम कुछ 206, somewhere around 206 bones हम मानते हैं कि इंसान के शरीर में होती हैं। चरक arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. बट चरक ने हड्डियों में दांतों को भी गिन लिया, तो 28-32 दांत तो डायरेक्टली यहीं से जुड़ गए। इसके अलावा जो कान वगैरह के कार्टिलेज होते हैं उसको भी चरक ने काउंट कर लिया था, जो कि हड्डियां नहीं होती। एंड जॉइंट्स वगैरह में जो सिस्टम होते हैं उन चीजों को भी इसने अलग से सेपरेट बोन्स काउंट किया है।
ओके, हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल? आप बताइए कैसे पता चला होगा उसे इंसान के शरीर के बारे में इतना डिटेल में, चरक को कैसे पता चला होगा? क्योंकि चरक डेड बॉडीज के ऊपर ऑपरेट करते थे। चरक मरे हुए लोगों को खोल खोल कर देखते थे कि इनकी बॉडीज के अंदर क्या है, और उसी तरीके से आज के दिन भी हम डिस्कवरीज करते हैं। जो बहुत सारे आप देखेंगे कि ऐसे मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो अपनी बॉडी को रिसर्च पर्पस के लिए डोनेट कर देते हैं, कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, उनकी बॉडी पर एनाटॉमी की जा सकती है। ओके, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, क्या क्या लोग काम करते थे वो पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे। आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूं, बार्ली और ये राइस यानी कि चावल, दाल, मिलेट्स, पीस, सेसमे, इनके सीड्स मिले हैं, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो जरूर होता था। ओके, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show that they may have been used as food, have also been found. बहुत सारे ऐसे जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं जिनके ऊपर कट, आपको चाकू वाले कट दिखाई देंगे। उन हड्डियों के ऊपर आपको चाकू वाले कट दिखेंगे, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो जानवर है इसको खाने के तौर पर काटा गया होगा, खाया गया होगा। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. Basically कुछ भी खाते थे ये लोग। जैसे आज के दिन हम चाइनीज लोगों को मानते हैं ना, ऐसे ये इनाम गांव के लोग आज से 3000 साल पहले थे। ठीक है, दे एट एवरीथिंग, बफेलोज, काउज हो गई, गोट्स हो गई, शीप हो गई, डॉग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, और जितने भी जानवरों का नाम यहाँ पे दिया है इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल और बर्ड्स, सब खाते थे ये लोग। There is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन्स, डेट and a variety of berries were collected. यानी उस समय में फ्रूट्स भी खाते थे लोग, जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, डेट्स हो गए, जिनको अपन क्या कहते हो, ये कहते हैं ना, है इनका कुछ नाम है, आप देख के बताना, पूछना अपनी मम्मी से। ओके, और इसके अलावा बेरीज वगैरह कलेक्ट की जाती थी। Use this evidence to list the possible occupations of the people at इनाम गांव। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लगता है कि इनाम गांव के लोग क्या करते थे अपने जीवन चलाने के लिए? वो भाई हंटिंग करते थे। ऑफ कोर्स जेन्युइन सी बात है, जब इतने सारे जानवरों का नाम आ गया, वो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स थी उनका कलेक्शन करते थे, यानी कि वो कलेक्टर्स थे, गैदरर्स थे। और इसके अलावा वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी करते थे, बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स का एग्रीकल्चर करते थे वो, जैसे कि सेसमे हो गया, और व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, पीस हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, एटसेट्रा। Elsewhere, find China in your atlas. Around 3500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. आज से तकरीबन 3500 साल पहले अगर दुनिया में कहीं पे सबसे पहले राइटिंग की शुरुआत होती है तो वो कहाँ होती है? वो होती है हमारे प्यारे पड़ोसी देश चाइना में। ओके, These writings were on animal bones. ये जो लिखावटें हमें मिली है, ये जो रिटन अल्फाबेट्स हमें मिले हैं, ये हमें मिले हैं जानवरों की हड्डियों पे। ओके, These are called oracle bones because they were used to predict the future. इन bones को, जिनके ऊपर हमें कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, जैसे कि ये, इन bones को कहते हैं oracle bones, क्योंकि इन bones पर लिखकर ही जो उस टाइम के ज्योतिष वगैरह होते थे वो लोगों का फ्यूचर बताते थे। ओके, Kings got scribes to write questions on the bones. Would they win the battles? जो राजा होते थे वो किसी लड़ाई में जाने से पहले, बैटल में जाने से पहले इन ओरेकल्स के ऊपर क्वेश्चंस लिख देते थे कि क्या मैं इस बैटल को जीत पाऊंगा। और भी क्वेश्चंस लिख देते थे, जैसे कि क्या हार्वेस्ट अच्छी होगी, यानी फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। वुड दे हैव सन्स, की राजाओं को बेटे होंगे, पुत्र होंगे या नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम बेटों से इतना ऑब्सेशन क्यों था लोगों को? क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, माना जाता था कि जो आदमी है उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतनी ज्यादा कबीले को प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सारे कुछ रीजंस थे, बट दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन सम miscellaneous video, or when this topic is completely like binding upon us to study. Okay, the bones were then put into the fire and they cracked because of the heat.
Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. ये जो बोन्स थी जिनके ऊपर को ये राजा वगैरह जो क्वेश्चंस लिख देते थे, इन बोन्स को फिर आग में फेंका जाता था और उस आग की गर्मी की वजह से ये जो हड्डियां थी ये टूट जाती थी, क्रैक्स आ जाते थे इन हड्डियों में। फिर जो फॉर्च्यून टेलर्स थे या जो ज्योतिषी होते थे जिसको हम कह सकते हैं, वो ज्योतिषी इन्हीं क्रैक्स को स्टडी करते थे राजा वगैरह का फ्यूचर बताने के लिए। As you may expect, they sometimes made mistakes. अब क्योंकि इतना रिलायबल तरीका तो है नहीं ना ये किसी का फ्यूचर बताने के लिए, कैसे बता सकते हो आप? हड्डियों में क्रैक देख के किसी का फ्यूचर कैसे बता सकते हो? और इसीलिए कई बार ये फॉर्च्यून टेलर्स जो हैं, ये जो ज्योतिषी हैं, ये काफी सारी मिस्टेक्स भी कर देते थे। These kings lived in palaces in cities. ये जो चाइनीज किंग्स थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़े बड़े महलों में रहते थे, बहुत बड़े बड़े इन्होंने शहर डेवलप कर रखे थे, उसमें महल होते थे इनके और वहां पे ये लोग रहते थे। They amassed vast quantities of wealth, including large elaborated decorated bronze vessels. ये जो राजा थे इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी अपनी खुद के लिए, और उस संपत्ति का ही हिस्सा थे बहुत सारे बड़े बड़े डेकोरेटेड डिजाइनर ब्रॉन्ज के बर्तन। ठीक है। However, they did not know the use of iron. लेकिन इन सभी लोगों को, इन सभी राजाओं को, जितने भी चाइनीज राजा हुए हैं, उन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से उनकी जो लिमिटेशन थी वो वेपन्स वगैरह में आपको देखने को मिल सकती है। List one difference between the राजा of the ऋग्वेदा and these kings. अब हमारे जो ऋग्वेद का जो राजा था वो कभी भी अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं जोड़ता था, अपने खुद के लिए वेल्थ कलेक्ट नहीं करता था। लेकिन ये जो राजा थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो चाइना में थे, ये अपने लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में धन और वैभव इकट्ठा कर लेते थे। ओके, सो बेसिकली चाइनीज राजा जो थे वो थोड़े सेल्फिश थे, अपने फायदे के लिए प्रॉपर्टी कलेक्ट करते थे। लेकिन भारत के ऋग्वेदिक जिन राजाओं का जिक्र हमें मिलता है वो कभी भी अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं करते थे। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इनके बीच का। इसके बाद भैया आ जाते हैं हमारे क्या, अब क्वेश्चंस आ जाएंगे आगे, बट बिफोर दैट कैन वी डू द कीवर्ड्स। एक बार कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। आपको पता है वेदास क्या होते हैं? यू नो व्हाट द वेदास आर। रिलीजियस टेक्स्ट है ये, और 4 है ये टोटल, जिसमें से क्या क्या नाम है? एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है, और एक अथर्ववेद है। ओके, लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी ऐसी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी बातें स्पष्ट करना चाहते हो, बातें कन्वे करना चाहते हो। हिम क्या होते हैं? जो मंत्र वगैरह होते हैं, जो श्लोक होते हैं। चैरियट यानी कि रथ। ओके, सैक्रिफाइस यानी कि जो बलि चढ़ाई जाती है, वो सैक्रिफाइस जानवरों की भी हो सकती है, वो सैक्रिफाइस सिर्फ गेहूं वगैरह की भी हो सकती है। राजा ऋग्वेद में ऐसे जो वो लोग जो कबीले के लीडर थे, लेकिन वो कबीले की भलाई के लिए ही काम करते थे और कबीले के लोगों के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते थे, वो लोग होते थे राजा। स्लेव वो व्यक्ति जिनको वॉर में हारी हुई पार्टी से छीना जाता था, वो होते थे स्लेव। मेगालिथ्स, मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब स्टोन्स, यानी बड़े बड़े स्टोन्स। और ये जो सिस्टम है मेगालिथ का, ये हमें मेनली कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें मेनली देखने को मिलता है ब्रह्मगिरी में। ओके, बरियल यानी किसी भी व्यक्ति को जो हमारे फैमिली का हो या हमारे ट्राइब का हो, उसको जब हम दफनाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बरियल। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटल यानी कि जो हमारे शरीर का सड़ने गलने के बाद अवशेष रह जाते हैं, जो हड्डियां रह जाती है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल। और आयरन तो आप सब जानते हैं लोहा मेटल है, और इसके बारे में ऋग्वेदिक लोगों को तो पता था, लेकिन चाइनीज लोगों को नहीं पता था। डेट्स कुछ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदास, आज से तकरीबन 3500 साल पहले वेदों की संरचना शुरू होती है। मेगालिथ्स जो है वो बनने शुरू होते हैं आज से 3000 साल पहले। इनाम गांव में आज से 3600 से लेकर 2700 साल पहले, यानी ये जो 700-800 साल का जो पीरियड है, इसी के बीच में इनाम गांव में लोगों ने रहना स्टार्ट किया। और चरक जो है वो आज से तकरीबन 2000 साल पहले हुए हैं। उन्होंने बॉडीज की बायोप्सी की, ऑटोप्सी की, जो भी की, और उनको पता चला कि भाई हाँ, ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां होती है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में हम आज सिर्फ 206 हड्डियां रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा जो ये एक्सरसाइजेस हैं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन सम अदर वे, बट इस क्लास के लिए बस इतना ही। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।